ठीक है, हारिस नवाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर ये इतना आसान और हल्का मामला नहीं है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर ये बयानात सामने आ रहे हैं अफगान बाशिंदों की जानिब से, और बताया जा रहा है कि उनको धरनों की सियासत में किस वजह के लिए इस्तेमाल किया गया है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या इस पर कॉमेंट करेंगे? जी, हमारे ख्याल में देखें ये एक नई डायमेंशन है, एक सीरियस डेवलपमेंट है। क्या देखें कि एक गैर मुल्क के अफराद आके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कोई पाकिस्तानी जाके अफगानिस्तान में इस तरह किसी रैली में पार्टिसिपेट करें? तो मेरे ख्याल में देखें कि पहले से अफगानिस्तान से हम टेररिज्म देख रहे हैं। इस तरीके से टेररिज्म अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद हुई। फिर इसके बाद अफगान नेशनल देखें हमलों में इन्वॉल्व रहे हैं, सुसाइड हमलों में अफगान नेशनल है। फिर बॉर्डर पे हमले कर रहे हैं, जिस तरह रिसेंटली नौशकी में हमने देखा। और इसके बाद देखें कि अभी उनके लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है पाकिस्तान की पॉलिटिकल रैलीज में, गैदरिंग्स में, जिस तरीके से भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस किस्म का ये है, और गवर्नमेंट पाकिस्तान को हमें इसको सीरियस लेना चाहिए, ये डेवलपमेंट को। और देखें ऑलरेडी जो पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक डिसीजन दिया था कि इलीगल लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर कि इनको वापस भेजा जाए। तो मेरे ख्याल में ये चीजें एस्टेब्लिश करती हैं कि वो कंटिन्यूटी जो हमें कुछ इसमें डिले आया था वो बहुत तेजी के साथ दोबारा होनी चाहिए। इलीगल अफगान्स को हमें फौरन करना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल उसमें हैं और जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं या जिनके एमा पे ऐसा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें इसको सीरियस लेना चाहिए और इसको सीरियस कोर्ट के कानून के मुताबिक सजाएं देना चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सोवरेनिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट है। तो मेरे ख्याल में हमें अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए। सही मसूद साहब, क्या इतना आसान है अफगानों को कायल करना? क्योंकि इस तरह के जितने भी माजी में वाकयात हमने देखे हैं उसमें अफगानों के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद सामने आए हैं। देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। अभी तो देखें कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, अफगानों को इस बात में भी तकलीफ है कि जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, यूएन की जो समिट हुई है रिसेंट, उसके स्टाइल लाइन्स पे उन्होंने यूनानिमसली उन्होंने एंडोर्स किया जो पाकिस्तान का स्टांस था कि जो टेररिज्म हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। टेररिस्ट आउटफिट्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो रीजन को थ्रेट कर रहे हैं, चाइना को थ्रेट कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया को थ्रेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान सेंट्रल मॉस्को को थ्रेट कर रहे हैं, ईरान को कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात का भी उन्होंने फिक्र किया क्योंकि ये टीटीपी जो है ये बाद में एक इंटरनेशनल थ्रेट बन सकती है, पाकिस्तान स्पेसिफिक अभी तो ये नहीं रही। तो मेरे ख्याल में उनको एक वो भी टचका लगा। फिर सेकंड पीटीएम पे पाबंदी लग गई है, जिसको बहुत पहले लगना चाहिए था। ये एक प्रॉक्सी है अफगानिस्तान की। देखें कि इसको बनाने वाले 2014 में इंडियन रॉ और फादर थे, और इनको लॉन्च इसीलिए किया गया था पाकिस्तान में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाए और मुहिब वतन पख्तूनों को उकसाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो भी उनके लिए एक सेटबैक है। तो मेरे ख्याल में तमाम अवामिल है। जिस तरीके से देखें कि जो पीछे डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चाइनीज पे हमला हुआ है, नॉर्थ वजीरिस्तान पे जो हमारे वहाँ पे पोस्ट पे हमला हुआ, जो और बहुत सारी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई, नौशकी में जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिससे लगता है कि अफगानिस्तान फुली इसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में। और देखें अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के फोर्सेस ने जवाब दिया है। और जिस तरीके से नौशकी में आपने वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं, जिस तरीके से उनकी पोस्टें डिस्ट्रॉय हुई है और जो लोग मारे गए हैं, तो पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। तो वो ईंट का जवाब जो भी होगा पत्थर से दिया जाएगा। सही, ठीक है मसूद साहब।